की, क्या हुआ? न इसने कोई छोटा गुनाह न छोड़ा और न कोई बड़ा जिसे घेर न लिया हो। अपना सब किया इन्होंने सामने पाया, तुम्हारा रब किसी पे जुल्म नहीं करता। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बयान कर रहा है कि दुनिया है, यही खैर करने की जगह है और यही शर करने की। ये नहीं कि आप इस उम्मीद पे नहीं रहे कि आपके मरने के बाद कोई आपके लिए करेगा, न कोई आपकी कदम बन सकेगा है, न कोई आपकी दौलत आपके नाम पे खर्च कर सकेगा। है कोई अपने बाप के नाम पे दे 1 करोड़ रुपए, कि अगर 2 करोड़ है तो ऐसा ले आओ कराची में कोई आदमी है? हमारे बच्चे भी शायद ना दे, है नहीं है? तो जो भी करना है हमें यही करना है। तो फिर उस दिन कोई काम नहीं आएगा, नामाए अमाल रख दिया जाएगा और अपना सब कुछ किया और आपके सामने हो। मेरा ख्याल में यहाँ जो आपने दिया हो वो काम आ जाएगा। है अल्लाह की घर की ईंटें लगी होंगी, अल्लाह के घर की जमीन खरीदी होगी, है, लेकिन शायद आपने जो बड़े अपने मकान बनाए होंगे वो आपके काम नहीं आएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। और याद करो जब हमने फरिश्तों को फरमाया कि आदम को सजदा करो, अब अल्लाह का हुक्म, हालांकि इब्लीस खुद उस वक्त मलक था, मलक से मुराद तमाम फरिश्तों का सरदार था, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के जो कौम जिन से था। तो अपने रब के हुक्म से निकल गया और बोला क्या इसे और इसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो? यानी आदम और आदम की औलाद को अल्लाह ने दोस्त मुकर्रर किया, ये इब्लीस को पता है। अब आदम की औलाद कौन है? इब्राहिम, फिर इब्राहिम की औलाद आले इब्राहिम, आले इमरान और आले मोहम्मद है। तो यही अल्लाह के दोस्त हो सकते हैं कुरान के मुताबिक, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ने कहा ना भाई हमने चुन लिया जमाने में आले इब्राहिम को और आले इमरान को हमने चुन लिया, ये हमारी किताब सुनाएंगे। और वो हमारे दुश्मन है, जालिमों को क्या ही बुरा बदल मिला। मतलब इब्लीस ने कहा कि मैं ये मिट्टी के पुतले को और इसकी औलाद को इसका हुक्म मानूंगा? नहीं, मैं तो तेरा हुक्म मानूंगा, सारी उम्र तेरा हुक्म माना। तो लिहाजा यहाँ कुरान इशारे में आपको बता रहा है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जी हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार अल्लाह से बात कर रहे हो तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन और 40 रात तूर पे है भूखे और प्यासे रहे। अच्छा भाई अब तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा? है नहीं भाई, मूसा की तो बात सुन रहा था ना कि फिरौन के दरबार में लाठी को अफजार बना देता था। अबू लहाब की बीवी जब पत्थर लेके जाती है तो उसका हाथ रोक दिया करता था। वो तो सुन रहा था ना, जिनकी सुनता है वो अपने बंदों की सुनता है। न मैंने जमीन न मैंने आसमान और जमीन को बनाते वक्त इन्हें सामने बिठा लिया था, न खुद इनके बनाते वक्त, और न मेरी शान है कि गुमराह करने वालों को बाजू बनाऊं। मतलब जो गुमराह हो जाता है वो अकेला रह जाता है, बाजू उसका कोई नहीं होता, एक ही बाजू होता है जिससे वो खाना वाना खा सके। 2 बाजू होते हैं, है नहीं? लेकिन अल्लाह वालों के तो बाजू बहुत होते हैं, एक थोड़ी होता है, एक जाता है दूसरा आ जाता है। एक आदमी कम होता है दूसरा आ जाता है, एक खिदमतगार कम होता है फिर नया आ जाता है? पहले वाले को पैसे दे रहे थे दूसरा वाला फ्री में आ जाता है?
कहता है भाई हमें रोटी दे दो, बस हम इश्क में यहाँ खिदमत कर रहे हैं, है नहीं है। उनकी तादाद में इजाफा होने लग जाता है। और जिस दिन फरमाएगा कि पुकारो मेरे शरीकों को जो तुम गुमान करते थे, तो इन्हें पुकारेंगे और वो इन्हें जवाब देंगे, हम इनके दरमियान एक हलाकत का मैदान कर देंगे और मुजरिम दोज़ख को देखेंगे तो यकीन करेंगे कि इन्हें इसमें गिरना है और इससे फिरने की कोई जगह ना पाएंगे। यानी उस वक्त आपके ये जो बहकाने वाले लोग हैं ये काम नहीं आएंगे भाई, है किसी सूरत, और उनका दाव वहां नहीं चलेगा। तो खुद तो जाएगा वो जहन्नुम में, इब्लीस आपको भी लेके जाएगा। उस वक्त मदद नहीं होगी, अभी तो मदद कर देगा जमीन पे, है। और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसालें तरह तरह से बयान की। हर आदमी हर चीज से बढ़कर झगड़ालू है, मतलब फटा करने के मूड में रहता है कि हम छेड़े और फटा करें। लेकिन अल्लाह वाले फटा नहीं करते, उनका अपना कारवां होता है, ना वो सीधा देखते हैं ना उल्टा, बस आगे चलते रहते हैं, अपनी राह पे गामजन रहते हैं, ठीक है। और तुम लोगों को किस चीज ने इससे रोका कि ईमान लाते जब हिदायत इनके पास आई और अपने रब से माफी मांगते, मगर ये कि इन पर अगलों का दस्तूर आए या इन पर किस्म किस्म के अजाब आए। मतलब हमारे पास आजकल अजाब ही तो आ रहा है, मुसलमान हर जगह मारा जा रहा है। क्यों? मुसलमान का ईमान कमजोर हो गया है ना। क्या हमारा ईमान है साहबा वाला? अच्छा, हम उसकी कोशिश करें पैदा करने की। सब कुछ अल्लाह करता है। जब सब कुछ अल्लाह करता है तो फतह और शिकस्त भी उसी के हाथ में है। वो देख रहा है कि यहूदी यकजा है, नसरानी यकजा है। ये जो नबी की किताब जिनको दी गई कुरान मजीद, सबसे बड़ी किताब, इसके मानने वाले इसके मुनकिर हैं। तो फिर अल्लाह ताला किस्म किस्म के अजाब भेजता है, बीमारियों के अजाब है, कोरोना आ जाता है, गजा के हालात देख लें आप, ये सारे ही अजाब। और हम रसूल को नहीं भेजते मगर खुशखबरी और डर सुनाने वाला। और जो काफिर है वो बातिल के साथ झगड़ते हैं, इसके इस से हक हटा दें। और इन्होंने मेरी आयतों की और जो डर इन्हें सुनाए गए थे इनकी हंसी बना ली। मतलब यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे जो आयतों को मजाक समझते थे, जो ये कहते थे कि हम इस खानका के मालिक हैं। वाकई मैं तो मालिकाना हुकूक दे देता हूं। आज कहाँ है? कोई दो मुरीद बनाए हुए है नहीं, कोई एक कमरे की खानका बनाई बैठक। अरे हम तो शुरू से बैठक बना के चले आ रहे हैं। एक कमरे की थी, जब भी बैठते थे अपने घर में। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो बैठा करते हैं। तो हंसी बनाते थे तो इनके दिलों पर गलाफ कर दिए गए और कुरान ना समझे। अगर आपको कुरान की बातें समझ नहीं आ रही तो आप अपने दिल को साफ करें। अब ये साफ कैसे होंगे? नेकियां करके, मुर्शिद का कुर्ब हासिल करें, कभी कभी तन्हाई में मिलने आ जाए, है नहीं, ताकि आपके दिल की सफाई हो जाए। क्योंकि हमारे दिलों पे बड़े बड़ी बुराइयां खत्म देर से होती हैं, पहले छोटी छोटी बुराइयां खत्म करते हैं। जैसे एक सादा कागज होता है ना, जैसे बच्चा है उसका दिल बिल्कुल ऐसे होता है जैसे व्हाइट पेपर। अब उसमें पेंसिल से छोटे 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 डॉट लगा दे तो एक वक्त आएगा कि पूरा का पूरा सियाह। अच्छा, वो एकदम तो अब उस पर तहरीर कैसे लिखेंगे आप?
अच्छा, खुद रफ्ता भी होना चाहिए, आपको भी शौक हो। अबे हमने किसी को नहीं देखा कि किसी को कुरान समझने का शौक हो। और मैं समझता हूं कि अगर कुरान समझ गए तो दुनिया की तमाम चीजें, मुझसे कारोबार करा लो तुम, एक अमाउंट मेरे हाथ में दो, एक तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हें 6 महीने में रिजल्ट दे दूंगा। अगर ये कुरान सीख गए तो तुम हर शोबे जात में कामयाबी से हमकिनार होगे अगर इस पर अमल करो। किसी भी शोबे में रखते हैं आप, साइंस और टेक्नोलॉजी में हो, नौकरी में हो, कहीं भी हो, लेकिन इसको समझना जरूरी। और इसको समझने से पहले अपनी नफी करनी होती है, तो ये दिल को साफ करना होता है। और अल्लाह दिलों के हाल जानता है, इसीलिए तो बोल रहा है जो सुन रहे हैं इनके दिलों के खिलाफ चढ़े हुए हैं, तो ये खिलाफ उतरेंगे कैसे? इसके दो ही तरीके होते हैं खिलाफ उतरने के। एक होता है इश्क, कि मुर्शिद से इश्क हो जाए। दूसरा यह है कि मुर्शिद के नेक कामों में शामिल है हाल। और ये भी देखें, अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में कि हम तुमसे पैसे इसलिए दिलवाते हैं ताकि तुम मुर्शिद का भी इम्तिहान लो। अब कोई है ऐसा आदमी जिसके पैसे खा के आऊं? कोई है ऐसा आदमी जिससे झूठ बोला हो? है तो बताए, क्लेम करे, कोई भी हो। और ये चैलेंज करता हूं, है पहले नहीं करता था चैलेंज, लेकिन अब चैलेंज करता हूं, क्योंकि जाहिर बात है कि लोग, कुछ लोग आए ऐसे जो अपने मकासद से आए, और अपने मकासद जब उनके पूरे नहीं हुए तो वो फिर जाके बुराई का सबब बन है। तो इसलिए अब ये बात कह रहा हूं मैं। और अगर वो नहीं इनके किए पर पकड़ता तो जल्द इन पर अजाब भेजता है, बल्कि इनके लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जिसके सामने कोई पनाह ना पाए, है नहीं? ये बस्तियां हमने तबाह कर दी जब इन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या है? मालिक को ना पहचानना और मालिक के बंदों को ना पहचानना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। यानी खुदा और उसके रसूल के जो कायम करदा लोग हैं उनको ना पहचानना, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। और हमने उनकी बर्बादी का एक वादा रखा था। तो मैं तो इस शहर को बर्बादी देख रहा हूं ना, ये कौन सा खुशहाल है? यहां के जो मुकामी लोग हैं सब बर्बाद है? और जो लोग बाहर से आए मजदूरियां की, वो यहाँ के सरदार हो गए, सेठ हो गए, है? लेकिन यहाँ के मुकामी लोग खत्म है। और याद करो जब मूसा ने अपने खादिम से कहा कि मैं बात ना रहूंगा जब तक वहां ना पहुंच जाऊं जहां 2 समंदर मिलते हैं, फिर जब वो दोनों इन दरियाओं के मिलने की जगह पे पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली रखी थी तली हुई, और अल्लाह ने ये कहा था उनसे कि जब ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए तो वही वो मुकाम है, ये निशानी है। भूल गए और मछली समंदर के अंदर चली गई। फिर जब वहां से गुजरे, मूसा ने खादिम से कहा लाओ हमारा खाना खिलाओ, बेशक हमें सफर में काफी मुशक्कत हुई है। बोला भला देखिए, तो जब हम उस चट्टान के पास हम थोड़ी देर रुके थे तो मछली को हम भूल गए और मुझे शैतान ने बुला दिया था। तो इसीलिए कहता हूं कि जो भी आदमी असिस्टेंट हो उसको शैतान बरगला देता है, असिस्टेंट को बरगलाता है। यहां पर ये बात सबक लेने वाली है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो चल रहे थे असिस्टेंट बन के, उनको शैतान ने बुला दिया और वो मछली वहां से निकल गई।
अचंबा हो गया। मूसा ने कहा यही तो हम चाहते थे, तो पीछे पलटो दोबारा। फिर वो सफर करना पड़ा। तो कभी कभी जो साथ होता है उसको शैतान वरगला देता है, जो मेरे बहुत करीब होगा। और यही हुआ है। फिर हमें वो दोबारा सफर शुरू करना पड़ा कि भाई हमें उसी जगह जाना है, वापस पलट गए। तो निशानों को देखते हुए फिर वो गए, एक बंदा पाया जिसने हमें अपने पास से रहमत दी और इसे अपना इल्म लदुनी अता किया। इससे मूसा ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं इस शर्त पे तुम मुझे कुछ सिखा दो नेक बात जो तुम्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया है। कहा आप मेरे साथ हरगिज ना ठहर सकेंगे। अब आप यहाँ सिर्फ कुरान और सुन्नत सुनने आए, इल्म के चक्कर में नहीं आए, नहीं ठहर पाएंगे, भाग जाएंगे आप है। और इस बात पर क्यों कर सब्र करेंगे जिसका आपको इल्म मोहित नहीं है, यानी जिस बात का आपको इल्म नहीं है। जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे मैंने किसी बच्चे को ही चमाट मार दिया जोर से। आप कहेंगे यार ये क्यों मारा आपने बिला वजह, है नहीं? तो आपने सवाल किया, आप फारिग हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा करीब चाहेंगे तो आप मुझे साबिर पाएंगे, तो मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अब दोनों चले, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो इस बंदे ने इस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया। यानी कि किसी गाड़ी में आप बैठे, नई गाड़ी में, और उसमें सुराख कर दें या डैशबोर्ड फाड़ दें, ऐसी वाली कैसी। मूसा ने कहा क्या तुमने इसे इसलिए चीरा है कि इसके सवारों को डुबा दो? बेशक ये तुमने बुरी बात की। खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा मैं ना कहता था कि आप मेरे साथ हरगिज़ ना ठहर सकेंगे। फिर कहा मैं भाई मेरी भूल हो गई, माफी कर दो। माफी 3 बार होती है, 3 बार खिज़र अलैहिस्सलाम ने माफ किया है। और मुझ पर मेरी काम में मुश्किल ना डालो, मुझे सिखा दो। फिर दोनों चले, यहां तक कि एक लड़का मिला तो इस बंदे ने इसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा क्या तुमने एक साफ सुथरी जान को कत्ल कर दिया किसी जान के बदल के? बेशक तुमने बहुत बुरी बात की। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि आप हरगिज़ मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे। एक बच्चा कत्ल कर दिया। तो मूसा की शरीयत में सबसे बड़ा गुनाह था कि बगैर किसी को, मतलब किसी ने किसी को कत्ल ना किया और बिला वजह कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, फिर एक बार माफी दे दो, फिर साथ चलता हूं। बेशक मेरी तरफ से ये आखिरी हुजूर है और अब पूरा हो जाएगा। फिर दोनों चले, यहां तक कि जब एक गांव के पास पहुंचे तो यहाँ के जो किसान थे उनसे खाना मांगा उन्होंने, तो उन्होंने खाना नहीं दिया उनको। फिर दोनों ने इसी गांव में एक दीवार बनाई, गिरी हुई पाई, तो उस दीवार को बना दिया, उसे सीधा कर दिया। तो मूसा ने कहा तुमने चाहते हुए कि इन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया, न कोई मजदूरी दी, तुमने इनकी दीवार क्यों खड़ी की? फिर उन्होंने कहा भाई ये मेरी और आपकी अब जुदाई करना। ये इल्म वालों को के लिए बड़ी अहम सूरह हैं, ये आयात हैं। आपकी और मेरी जुदाई हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपसे सबर ना हो सका, यानी इल्म के लिए सबर जरूरी है। वो जो कश्ती थी वो कुछ मोहताजों की कि दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि इसके पीछे एक बादशाह था जो तमाम कश्तियों को, साबित कश्तियों और नई कश्तियों को पकड़ रहा था, जबरदस्ती छीन रहा था। जैसे यहाँ इलेक्शन में गाड़ियां छीनते हैं, जैसे किसी की गाड़ी को पंचर कर दिया, अब वो कहेगा शाह साहब आपने पंचर क्यों किया? बोला भाई कल इलेक्शन होगा, पार्टियों वाले पकड़ के ले जाएंगे गाड़ियां फ्री, है नहीं है? और वो जो लड़का था
इसके माँ बाप मुसलमान थे, तो हमें डर हुआ कि वो इनको सरकशी और कुफ्र पर चढ़ा देगा, और हमने चाहा इन दोनों का रब इससे बेहतर, इसे सुथरा दूसरा बच्चा भी दे देगा। यानी कि उस बच्चे के अंदर कुफ्र पाया। पहले इल्म बचपन में ही देख लेते हैं कि ये बच्चा क्या करे। अक्सर लोग हमारे पास में, हमने भाई नहीं सुधरेगा, छोड़ दो, नहीं सुधार दे है, नहीं सुधरेगा। रही वो दीवार, वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी, इसके नीचे इनका खजाना दफन था और इनका बाप नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी में पहुंचे तो अपना खजाना निकाल लें आपकी रहमत, आपके रब की रहमत से, और ये कुछ मैंने अपने हुक्म से ना किया और इन बातों पर आप सब्र ना कर सके। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा भाई अब हमारा और आपका रास्ता अलग है, सही है नहीं। फिर इसके बाद जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। जुल्करनैन ये नाम नहीं है, ये 2 कौमों के दरमियान दीवार खड़ी करने वाला। जुल्करनैन के मायने ये है, सही है। ये लक़ब कह ले, ये किसी को लक़ब मिल जाता है, लक़ब। तुम फरमाओ मैं तुम्हें इसका जिक्र पढ़कर सुनाता हूँ। तो जाहिर बात है जुल्करनैन का वाक़या कब हुआ, नबी कब आए हैं, अब वो पूरा वाक़या सुना रहे हैं। बेशक हमने इसे जमीन में काबू दिया था। जुल्करनैन को जमीन के अंदर ताकत अता फरमाई थी, हर चीज का एक सामान अता फरमाया था। तो वो एक सामान के पीछे चला, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा तो उसे एक सिया कीचड़ चश्मे में डूबता हुआ पाया और वहां एक कौम मिली। हमने फरमाया है जुल्करनैन या तो तू इन्हें अजाब दे या उनके साथ भलाई अख्तियार कर। यानी एक मुकाम वो था समंदर का कि जहां कीचड़ था, जहां सूरज डूबता था। अर्ज की कि वो जिसने जुल्म किया इसे तो हम अनकरीब सजा देंगे, फिर अपने रब की तरफ फेरा जाएगा और उसे बुरी मार देगा, और जो ईमान लाया और नेक काम किया उसका बदला भलाई, और अनकरीब हमने इसे आसान काम कहेंगे। फिर एक सामान के पीछे फिर चला, यानी एक सिम्त, यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसी कौम पर निकलता पाया जिनके लिए हमने सूरज से कोई आड़ नहीं रखी। बात यही है, और जो कुछ इसके पास था सबको हमारा इल्म मुहित है। फिर एक सामान के पीछे चला, यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के बीच में पहुंचा तो इनसे इधर कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम ना होते थे। इन्होंने कहा है जुल्करनैन बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर, क्या आप हमें और इनमें एक दीवार बना दें। यानी उन्होंने कहा भाई आप उजरत दे दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा वो जिस पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है बेहतर है, तो मेरी मदद ताकत से करो, यानी कि फिजिकल। यानी उन्होंने कहा भाई उजरत बांध देते हैं आप इनके और हमारे दरमियान, ये हम पे जुल्म करते हैं, इससे हमें बचा ले। मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। यहां तक कि जब वो दीवार दोनों पहाड़ों के दरमियान से बराबर कर दी और कहा इसमें आप पीतल को जला करके, मतलब पिघाल करके इसमें डालो। तो आज भी याजूज माजूज जब खुलेंगे, जैसे कोरोना भी मैंने महसूस किया कि उन्हीं का फितना था, तो मैंने लोहे के ऊपर पीतल पिघलवा के और 89 लिखवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पहना तो उसको कोरोना नहीं हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हो, और इत्तेफाक से मैंने नहीं पहना था, मुझे हो गया था, और जिसको दिया था किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये फार्मूला मैंने कुरान से निकाला था कि याजूज माजूज का जब भी फितना है तो आपके गले में पीतल
और लोहे का कोई सिक्का होगा तो आप पर असर नहीं करेगा। ये गिल्मी बात है। तो मैंने उस वक्त बनवाए थे तकरीबन 2, 2.5, 300 और सबको दिए थे। उंडेल दो, याजूज माजूज इस पर ना चढ़ सकेंगे, यानी कि जहां पर लोहे का मेटल और पीतल होगा वहां याजूज माजूज का असर काम नहीं होगा। तो हमें फिर दोबारा चाहिए कि हम बना लें, है नहीं? तो और ना इसमें सुराख कर सकेंगे। और ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा उसे पाश पाश कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। यानी कि उन्होंने दीवार खड़ी की थी, अभी तक तो पाश पाश करने वाला नहीं आया। ये इमाम मेहंदी की तरफ इशारा है क्या भाई मेरी ताकत इतनी है कि मैं इनके तुम्हारे और इनके दरमियान दीवार खड़ी कर देता हूं कि ये तुम्हें तंग नहीं करें। और अब पाश पाश कर देगा आने वाला, जब मेरे रब का वादा आएगा। इसका मतलब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी जो है वो 63 साल में आप पर्दा कर गए है। इसका मतलब ये अभी तक नहीं आए है। और मैं समझता हूँ याजूज माजूज का फितना शुरू हो चुका है और उससे बचने का मैं आरती आपको तरीकेकार यही बता रहा हूँ कि लोहे और पीतल, लोहे के ऊपर पीतल ढलवा करके अपने गलों में डाल दो, बच्चों के गलों में भी डाल दो। और ये जो ये बुखार और ये सब चीजें भी उसी का ही असर है। और इस दिन हम इन्हें छोड़ेंगे कि उनका एक ग्रोह दूसरे पर सैलाब की तरह आवेगा और सूर फूका जाएगा, तो हम सबको इकट्ठा कर लाएंगे और हम उस दिन जहन्नुम काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा था। यानी कि खुदा ताला की याद से पर्दा पड़ने वालों को भी जहन्नुम की आग देखनी पड़ेगी है। तो हम उसका सुबह और शाम जिक्र करें, अल्लाह का है, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो कम से कम यहां कुछ मिले या ना मिले वहां हम जहन्नुम की आग से बच जाए। तो क्या काफिर ये समझते हैं कि मेरे बंदों को मेरे सिवा हिमायती बना लेंगे? बेशक हमने काफिरों की मेहमानी जहन्नुम तैयार कर रखी है। फरमाओ क्या हम तुम्हें बता दें कि सबसे बढ़कर नाकिस अमल किनके हैं? खासिरीन कौन है? उनके हैं जिनकी सारी कोशिश दुनिया की जिंदगी में गुम हो गई। अल्लाह बोला अब आप ही अपने पर निगाह करें, क्या सारी आपकी कोशिश इस जिंदगी के लिए है गुम हो गई, बस इसको याद ही नहीं। उसको इलाके की मस्जिद भी याद नहीं, उसको जिक्र भी याद नहीं, उसको कुरान भी याद नहीं है, उसको मुर्शिद भी याद नहीं। तो सबसे ज्यादा नाकिस अमल उसी का है। और वो इस ख्याल में है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ये भी है, उसका ख्याल है। तो जब तुम दुनिया की तरफ ज्यादा रग़बत तुम्हारी हो जाए तो ये समझ लेना कि तुम खुदा से दूर हो रहे हो। और दुनिया की तरफ रग़बत क्या है? ये बच्चे हैं, ये गाड़ियां हैं, ये मकान है नहीं, ये अच्छा लगता है, अच्छा काम कर रहे हैं है नहीं, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों और इसका मिलना ना माना, यानी कि दुनिया नहीं छोड़ रहे किसी सूरत में। मतलब देखें आपका इम्तिहान कैसे होगा। जुम्मे के दिन शादी है तो भाई आप शादी में गए या दर्स में आए?
है। तो आपको अभी ये प्रूफ ही नहीं हुआ है कि आप अल्लाह वाले हैं। अरे हम तो कहीं नहीं जाते ना, जुम्मा क्या हम किसी दिन भी कहीं नहीं जाते, फुर्सत ही नहीं है। तो इनका किया जरा सब हकारत हो गया, यानी कि जो इन्होंने नेक काम भी किए वो भी खत्म हो गए। ये अल्लाह फरमा रहा, ये मैं नहीं कह रहा, जबान मेरी है, कलाम अल्लाह का है, गौर से सुनो है। और अपनी राय निजात निकालने के लिए अकेले में आके पूछो, हमसे तो कोई नहीं पूछता भाई है। और अगर किसी को बता भी तो भाग जाता हो, कहता ये आप कैसी बात कर रहे हैं। और हालांकि मैं कभी वो बात नहीं कहता जो खुद नहीं करता। वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते? अल्लाह को सख्त नापसंद है नहीं है। तो इनका किया दरा सब हकारत हो गया, तो हम इनके लिए कयामत के दिन कोई तोल कायम नहीं करेंगे, यानी मीज़ान भी कायम नहीं होगा। ला भाई नेकियां रख दो, बुराइयां रख दो है। इंसान से बुराइयां होती हैं, कुरान का हुक्म है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी बुराइयों को भलाइयों से टाल दो। लेकिन किसी ने आगे नहीं पूछा कि यार हमसे बुराई हो गई, अब इसकी भलाई कैसे करें है, क्योंकि वो सब दुनिया में गर्क है। ये इनका बदला है जहन्नुम, इस पर कि इन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों का और मेरे रसूलों की, यानी मेरे पैगाम देने वालों की मजाक उड़ाया। अरे यार ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, मजाक ही उड़ाते हैं ना। और बेशक जो ईमान लाए, ईमान क्या है? ईमान तो इसी को कहेंगे ना, इस कुरान में जो बातें उस पर अमल पैरा हो जाओ, जो नबी ने बातें कही है उस पर अमल पैरा हो जाओ। और जो मुर्शिद भी कहते हैं वो कुरान और रसूल की तरफ देख करके और समझ करके ही कहते हैं, और अल्लाह उसी को मनसब पे बिठाता है जो मसाइल को हल कर सकता हो, है नहीं। और अच्छे काम किए, क्या किया? ईमान लाए और अच्छे काम। जैसे सूरह असर में आखिरी कसम में क्या कहा है? असर की कसम, इंसान हसारे में, मुसलमान नहीं, क्योंकि अल्लाह को भी पता था जब असर होगी 1500 साल बाद, कहाँ मुसलमान, कहाँ यहूदी, कहाँ कोई कुछ है। हाँ कहा मगर जो ईमान ले आए और अमले सालेहा की, अमले सालेहा क्या है? जिन्होंने नेकियां की और हक की तलकीन की। हक क्या है? कुरान हक है, और कोई अगर आपका मुर्शिद है तो वो भी हक है। मुर्शिद जब भी आप बनाते हैं जब उसकी कोई मख्फी बात देख लेते हैं, कोई करामत देख लेते हैं, ऐसे तो नहीं मानता ना कोई भी। बहुत कम होते हैं जो बगैर देखे ईमान ले आए, बिन देखेगा सौदा कर ले, है नहीं, बहुत कम होते हैं, कोई 1000 में 2-4 होते हैं। तो इनकी मेहमानी फिरदौस के बाग है, क्या ही अच्छी जगह है वो जन्नतुल फिरदौस, और वो हमेशा इसमें रहेंगे, इनसे जगह बदलना ना चाहेंगे। जाहिर बात है कोई अगर इस दुनिया में कोई डिफेंस में रहे या कोई अच्छे इलाके में रहे, वो कभी चाहेगा कि भाई मैं मलिर चला जाऊं? ऐसे ही वो इतनी खूबसूरत जगह होगी। ये एक तमसीली बात कर रहा हूं मैं, आप
समझाने के लिए, तो वो कहेगा यार हमेशा यहीं रहूं मैं, अब कहीं नहीं जाऊं, और वो बदली नहीं जाएगी। यहां बदली जा सकती है, यहाँ महल से आप झोपड़ी में आ सकते हैं, झोपड़ी से महल में जा सकते हैं। तुम फरमा दो अगर समंदर मेरे रब की बातों के लिए सियाही हो तो जरूर समंदर खत्म हो जाएगा, वो मेरे रब की बातें खत्म ना होंगी, अगरचे हम वैसे ही और उसकी मदद को ले आए। तो फरमा दो जाहिर सूरत में बशरी में तो मैं तुम जैसा बशर हूं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लोगों ने बातें उठानी शुरू की, तो उन्होंने कहा भाई मैं हूं तो तुम्हारी तरह जाहिरी। इंसान के साथ मुसीबत यह है कि इंसान एक ही शक्ल का बनाया गया है। दरख्तों में अलग अलग शक्ल है, भाई आम का दरख्त है, ये कीकर का दरख्त है, ये अमरूद का दरख्त है? जानवरों में पहचान है, भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है। इंसान सब कहते सब एक ही जैसे है। लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा भाई जाहिरी सूरत में, बशरी सूरत में तो मैं तुम जैसे ही हूं, लेकिन मुझे वही आती है। तुम्हारा माबूद एक ही है, तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, इसे चाहिए कि नेक काम करो। यानी कि अगर आप दिन भर के अंदर आप अपने आप को चेक करें कि आपने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम करना भी इबादत है। लेकिन कहा ना कि भाई आज जिन्होंने सामने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन जैसे अब हमारी माएँ बहनें घर पे हांडी पकाती हैं, ये भी इबादत है। कोई गारमेंट फैक्ट्री जा रहा है, वो भी इबादत है। लेकिन जिसने अपने काम में अपने मालिक से डंडी मारी वो खसारे, चोरी की, धोखा दिया, वो खसारे। आइए अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक ना करे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के बराबर किसी को ना रखे। लेकिन हमारी जिंदगी में, मेरी भी जिंदगी में कभी था कि भाई कभी घर वाले बहुत आगे थे, कभी बीवी आगे थी, कभी बच्चे बहुत कीमती थे, लेकिन ये कलाम इलाही मेरे हाथ में है कि आज मेरी जिंदगी में अल्लाह, उसके रसूल और मौला के अलावा कोई चीज मुझे पसंद ही नहीं, और दुनिया की हर शय मेरे सामने। पता नहीं दिल पलट गया, पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, है शौक था, लेकिन खानका के बाद दिल पलट गया, नहीं दिल चाहता। कोशिश करते हैं कि बस जो आज का दिन गुजर जाए, कोई अच्छे काम नेक हो जाए हाथ से, तो वो बेहतर है। आप भी अपनी जिंदगी को, इस दिल को बदलने की कोशिश करें। आपकी चाहत से या आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। शायद हम सारी जिंदगी कारोबार करते, मेरे ख्याल में डिफेंस जाने की नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज मैं कल चाहूं कल चला जाऊं। सारी जिंदगी अगर हम कारोबार करते तो शायद मेरा ख्याल में 5-6 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन कल चाहूं कल खरीद, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। जन जर जमीन ऐसे सामने है कि भाई आप ले ले, उठा ले। तो मैं, किसी ने मुझे कहा आप ये कर लें, मैंने कहा यार मैं तो वही रोटी खाऊंगा, मुझे क्या फायदा होगा। भाई मेरी तो कोई ग़िज़ा नहीं बढ़ेगी ना कि मैं 6 रोटी खाने लग जाऊं। वही 6x6 के बेड पे सोऊंगा, है कमरा भले 1000 गज का हो, तो बेड तो 6x6 का ही होगा। भाई मुझे क्या फायदा। कहने आपके मुरीद, मैंने कहा भाई मुरीद तो अभी गर्दिश में आ ही नहीं रहे, बिला वजह मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो कुछ हरकत में आए तो कुछ समझ में आए। तो ये जो दुनिया है,
ये मुझे समझ आ गई है नहीं। ये एक आरजी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया को ऐसे समझता हूँ कि किसी दरख्त के नीचे बैठा हूँ। अक्सर मैं कोई सौदा कर लेता हूँ, ये मेरे मुरीद कहते हैं यार आपने महंगा खरीद लिया है। मैं जानबूझ के महंगा खरीद लेता हूँ, जानबूझ के सस्ता दे देता हूँ। चलो भाई किसी का भला हो जाए, कुछ तो हो जाएगा। किसी का कोई गाड़ी नहीं बिक्री होती थी, मैं ले लेता था। कई गाड़ियां ला यार मुझे दे दे, चल कहीं नहीं बिक रही, नहीं ला मुझे दे, कागज भी नहीं है, ला भाई मुझे दे है। भाई 2 लाख का नुकसान है, कोई बात नहीं है। तो कहते आप बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं बेवकूफ नहीं है, किसी की मुसीबत को रफा कर देते हैं और क्या करते हैं। और कभी कभी महंगे सौदे खरीद लेते हैं, कभी कभी सस्ते बेच देते हैं, है नहीं? क्योंकि हमें ये बात मौला का कौल है, कभी कभी माले दुनिया हाथ आकर मुसीबत और बीमारियों का सबब बन जाता है, और कभी कभी माले दुनिया हाथ से जाके अजर और सवाब का वसीला बन जाता है। तो मौला की इस हिकमत को अगर कोई समझ जाए तो वो, अच्छा जब आदमी को नफा होता है कितना खुश होता है, डन 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 है। और अगर कोई नुकसान हो जाए तो रोने बैठ जाता और हर दरवाजा खटखटाता है, मेरी चोरी हो गई, बताओ किसने की है। हालांकि उसको ये नहीं पता कि उसका नहीं है, ये उसका एक अमानतदार है और उसके पास से चला गया। चला गया तो अच्छी बात है, सुकून है नहीं है? तो इसी तरीके से एक दाना आदमी ने मुझे समझाया था कि अपने पैसे आसमानों पे रख दो, तकिया में रखोगे तो परेशान रहोगे, है बैंक में रखोगे तो परेशान रहोगे, पता नहीं कब दिवालिया हो जाए, है जमीन में गाड़ोगे तो गल जाए, सड़ जाए। मैंने उनको पूछा भाई आसमानों पे कैसे रखते हैं? फिर उसने मुझे समझाया कि तू गरीब आबादी में, तू खुदा का घर हो, वहां जाके डब्बे में डाल के आ जाए, तुम फिर बेफिक्र हो जाओ। ये नेक अमल करते 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 ये अल्लाह ताला ने यहां भी, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ईमान के साथ शर्त क्या है? अमले सालेहा, नहीं तो इंसान खसारे में है। वत्तवासो बिल हक वत्तवासो बिल सब्र, सब्र क्या है? जो अल्लाह ने दे दिया तो सब्र कर, उसका शुक्र अदा कर। सब्र ये है शुक्र अदा कर है कि मालिक अपने से नीचे देखे तो उसका शुक्र अदा करेंगे, मालिक तूने अपनी ये नेमत मुझे अता की है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम नेमतों की परस्तिश करेंगे, पूछेंगे नेमतों के बारे में कि जो हमने तुम्हारे को अपनी नेमतें दी थी। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं पानी का काम नहीं करो, ये नेमत है और अगर करो भी तो बहुत कम प्रॉफिट पे। ये समझ लो कि 1000 रुपए के दिहाड़ी वाले हो बस, 2000 की दिहाड़ी वाले बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि नेमत है अल्लाह की। और वो पूछेगा कि भाई मैंने तो फ्री में दिया था तुमने, तुम कहोगे भाई मैंने लेबर किया था, तो ये पानी का काम सिर्फ लेबर करे। इतने लेबर रख लें कि सबको तकसीम कर दो। ये नहीं कि सेठ साहब 20,000 ले आ रहे, मजदूर को 500-500 रुपए दिए। हिसाब किताब होगा, हर चीज का हिसाब किताब होगा। तो हम सबको नेक काम करने की जरूरत, और नेक काम है क्या ये भी जानने की जरूरत है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, सबसे नेक काम ये है कि लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। इससे बड़ा नेक काम कोई नहीं। इस बात की दावत नहीं देना कि भाई बैत करनी है, ये करना नहीं, कुछ नहीं करना बनना बैत जिन्होंने बैत की जो खरीद है वो भूल गए मछली
समंदर में चली गई, हमें पता ही नहीं चला। तो बाद में बोला जी वो शैतान ने बहका दिया था, तो मूसा ने कहा फिर वापिस चलो। है तो मुशक्कत डबल हो गई। अब फिर से आप मेहनत करेंगे, फिर आप दोबारा उस मुकाम पर आ गए, अल्लाह ने आपकी मदद की और आप उस मुकाम पर आए हैं कि जिसका मुझे भी तसव्वुर नहीं था। क्योंकि अल्लाह की मददें तो ऐसे ही होती हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि भाई जो आपके साथ है वो हमें कोई जानदार लोग नहीं दिखते। क्योंकि हमारे वाले ही चाहते हैं कि भाई अभी गंदुम डालिए और शाम में पौधा उग जाए। ऐसा नहीं होता भाई, आज गंदुम डालोगे 6 महीने तो पानी डालते रहोगे, फिर कोई पौधा उगेगा। और अल्लाह ये भी कह रहा है भाई तुम काम नहीं करोगे तो हम दूसरी कौम ले आए, वो रेडीमेड तैयार लोग आ जाएंगे। तो हर काम को सीखना पड़ता है, दुनिया के जितने भी काम है सीखने पड़ते हैं। तो हक की तलकीन यही होती है, वत्तवासो बिल हक। रिश्तेदारियां इंसान पीछे से लेके आता है, कोई मामू खुद बना सकता है, चचा खुद बना सकता है, रूह भी पीछे से आती है? तो ये जो दो चीजें पीछे से आती हैं और इन्हीं से आपका इम्तिहान होना है। जैसे अबू जहल, अबू लहब, पूरा कबीला जो है एक तरफ था, नबी एक तरफ खड़े है, इम्तिहान था ना। तो अपने चचा को क्या कहा था, एक हाथ में चांद रख दे, एक में सूरज रख दे, मैं अपने मिशन से नहीं हट। इसको हक है। मख्फी बात उसको कहते हैं कि कोई आपने करामत देखी है। अब जैसे पिछले हफ्ते एक खातून कह रही यहाँ शेर बैठा हुआ था, मैंने कहा मुझे क्यों बता रही हो, वहां जाके मजमे में बताओ या लाउड स्पीकर पे बताओ, है नहीं, हमें क्यों बता रही हो शेर देखा था। जैसे अल्लाह पाक हसन अली की वालदा के लिए एक बार सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद। एक बार दरबार मुस्तफ़ा में दुरूद इब्राहिमी का नजराना पेश करते हैं। कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। या रब्बुल आलमीन, जो हम सब ने पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजतन पाक की बारगाह में पेश फरमाते हैं, इसको कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस इसको हदियतन तोहफतन हसन अली की वालदा की मोहतरमा की बारगाह अक़दस में पेश फरमाते हैं, कबूल फरमा। ऐ मालिक उनको जन्नत के बाला खानों में जगह अता फरमा। ऐ मालिक उनकी जो भी छोटी बड़ी कोताहियाँ गलतियाँ थी उनकी बुराइयों को भलाइयों में डाल दे। ऐ अल्लाह उनकी कब्र मुबारक को ऐ अल्लाह वसी तर कर दे। ऐ मालिक तुझे इस खानका का वास्ता, इस खानका से उनका जनाजा गया, पहला जनाजा था। ऐ मालिक खानका के हिस्से में से उनको हिस्सा अता फरमा दे बेरहमतिका या। तो अपनी अम्मा की बात सुना देना माइक पे।